इस बर्दिया के चूतरों से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। क्या बर्दिया ग्वालिया होते हैं तो उनकी चूतरों से भी प्यारी लगती हो। बोले ये भी बात हुई। अरे अरे तुमने कहा हाँ भाई, ये एक प्यारी चीज़ होती है। यदि बोले ये कैसे तजर्बा होगा, ना तजर्बा होगा इसलिए राजा ने जितने ग्वालियर से सब बुलवाए, उस सब बुलवा कर और सबकी गिनती करी तो 4000 ग्वालिया वहाँ इकट्ठे हुए शहरपना में। राजा ने कहा कि पुराने दिन मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है भाई, और जितने ग्वालिया सभी आना है। ठीक। उन्होंने क्या काम किया, 36 प्रकार के भोजन तैयार कराए और एक एक चादर ग्वालियर को दिया। एक चादर। बादशाह ने कहा सब लोग लाइन लगा लो और सब भोजन करो, और एक एक चादर दे दी। जिस ग्वालियर को चादर मिली उसने अपने छूतर के नीचे दबा दी। जिसको मिलती गई वो छूतर के नीचे दबाता है चला गया। 4000 ग्वालियर ने अपने छूतर के नीचे वो चादर रख दी और भोजन कर लिया। बादशाह कहने लगे रानी से, देखिए आप किया तजर्बा, अनुभव हुआ कुछ आपको। बर्दिया जो होता है वो अटूट होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, बुद्धिहीन होता है वो, क्योंकि जानवर चलाता है, जंगल में रहता है, पता नहीं क्या क्या उत्पाद करता है, पता नहीं क्या क्या खेल खेलता है, और कितना अपने धुन में रहता है। ये ग्वालियर की धुन है। इनको कितना भी बढ़िया रेशम बढ़िया कपड़ा दे दोगे वो भी लाकर अपने चूतरों के नीचे रख लेगा। उसको ये पता नहीं कीमती चीज़ है या इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। कितनी बढ़िया चीज़ सही है, लेकिन वो जब बढ़िया आएगा तो वो अपनी चूतर के नीचे रखा था और बैठ जाएगा और अपने डंगर को देख रहा हुआ है किधर चुग रहा है, किधर का, कितने जानवर मेरे थे, कितने दूसरे के हैं। इस तरीके से वो अपना जांच करता रहता है और गिनती रखता है। रानी कहने लगी तो बात तो बात यही सही है। राजन मान गई आपके लिए कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। हाँ ही सच में। हाँ, तो फिर राजा रानी अपने आराम से रहते रहे। किसी समय अपना जीवन को पार कर दिया उन लोगों ने। ग्वालबालिया भी आते रहे, उनको भी अपने जो भी दक्षिणा पानी देना था वो देते रहे, क्योंकि राजा लोगों ने काम है, उन्होंने गरीब है, परेशान ले जा रखा, खूब मौज ले बेटा, अपने जीवन को पार कर दे। सही बात है। उद्धार हो जाएगा। तो आप बताओ, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है, जो कि वो 24 घंटे में कुंवर भंडारी बनकर खुद सबका भाग बांट लेता है। तो हम भी फकीर हैं, उसी के नाम के दीवाने हैं। दूसरी दुनिया छोड़ के एक उसकी अकेली दुनिया अलग से बनाई कि भोलेनाथ तू हमारा है, हम तेरे हैं। मैं तो यही दुआ करता रहता हूँ कि प्रभु तू पहले अच्छा रहे, बाद में सबको अच्छा रख। अगर तेरी नज़र में कुछ हमारी तरफ गिनती है तो थोड़ा हमको भी सुकून दे दे भाई। ये तेरे नाम की सांसें आती रहा और भजन करते रहें, और तो बाकी दुनिया में है कुछ ही। ये दुनिया गोलम गोल है, दुनिया दुरंगी है, दुनिया का कोई विश्वास नहीं है, कौन क्या कर रहा है और क्या करने वाला है और क्या कर रहा है और क्या कर चुका है, कोई पता नहीं है। इस संसार का, ये संसार जो है सरोवर है, सरोवर जिसको कहते हैं समुद्र। सरोवर का मतलब एक समुद्र हो गया, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी जीवन अपना पार कर रहे हैं, रह रहे हैं, सह रहे हैं, मौज ले रहे हैं। जैसे इसके भाग में वैसे उसको हर चीज़ प्राप्त हो रही है। और हम भोलेनाथ से कह रहा हूँ कि भाई अगर इतना बड़ा सजा, इतनी बड़ी दंड, इतना बड़ा बेंचो बवाल तूने खड़ा कर दिया है, एक ही भाला लगा देता, तूने 3-3 भाले लगा रखे हैं,
तुझे शर्म होनी चाहिए, तुझे लिहाज होनी चाहिए, तुझे थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि हम तेरे बारे में क्या सोच रहे थे और क्या हो रहा है और क्या विचार है हमारे कि भोलेनाथ आप अच्छे रहो तो बाद में हमारा भी संकट को दूर कर दो। लेकिन पता नहीं कब करेंगे। वो भोले हैं, भूल चुके हैं, हम उनकी यादगारी में बैठे पड़े हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसको बार बार हर घड़ी में याद कर रहे हैं। कोई ऐसा समा नहीं आ रहा है जो कि वो मौत आ जाए। मौत के झटके 2-3 निकल चुके हैं। अब वो मौत का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तू आ तो जा। जब अगर तू आ गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। तू मुझे लेके जाएगी तो मैं तेरे साथ चलूँगा, तुझे मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। क्या मैं बहुत आभारी हो चुका हूँ, बहुत परेशानी में अपने जीवन को काट रहा हूँ इस टाइम में। तो भूले ही जाना है। अगर इतनी परेशानी एक दूसरे को दे दी जाए तो उसे पता चलेगा कि परेशानी दूसरे की क्या चीज़ होती है। दुनिया सुख के मालिक है, दुख का कोई होता है। मैं तो सुख के लिए नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ मुक्ति के लिए मांग रहा हूँ कि अब मेरे को मोक्ष दे दे, मेरी सांसों का हरण कर ले, तू अपने शरण में मुझे लगा ले। दुनिया बेकार है लेकिन तेरे लिए मेरा जीवन भी अर्पण है और स्वीकार है। सत्कार कर ले जो भी कर सके। सतनाम खालसा, सत्यनाम की फतेह। ओम नमः शिवाय, नमः भगवते वासुदेवाय, शिवाय नमः। अगर भगवान का हम बस स्मरण करते रहो, चाहे दुख और दे दे, लेकिन जो मेरे इस कमर के छाले टूटी फूटी जगह ये तो कम से कम चलने लायक तो कर दे। इतना थोड़ा एहसान होगा। फेफड़े जब तू निकाल के अपने उसमें रख ले चलन में, तूने फेफड़ों में बीमारी लगा रखी है, उस बीमारी को सारी को अपने शरण में ले ले। लेकिन मेरे भाई वो शरण में भी नहीं देने जा रहा है और वो मुक्ति को भी टाइम लगा रहा है। पता नहीं कौन सा समय, कौन सा दिन, कौन सी पल घड़ी ऐसी होगी जो कि मेरी संसार से, ये झूठे झगड़ों से, ये झूठे झमेलों से और मेलों से मेरा फंद कटेगा और मैं सतगुरु के सतधाम, जिसको परम धाम बोला करते हैं, मैं उनके शरण में जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन उनके शरण में बीते, मृत्यु हो शरण में हो, जीवन का चिन्ह निशान जो भी हो उनके चरणों में होना चाहिए। और शंकर भगवान की जय, आनंदकंद भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, हारे का सहारा खाटू श्याम वाला मेरा श्याम कृष्ण कन्हैया। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तेरे हाथ में मेरी लाज है और तेरी जयकार है। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल ब्रह्मा महाराज की जय, सारे देवी देवतन की जय, 33 करोड़ देवतन की जय, 88,000 ऋषि मुनियों की जय, 984 सिद्धों की जय। जय हो तुम्हारी और गुजर हो हमारे और हमारे भक्तन की। और सच्चे दरबार की जय, बोल शंकर भगवान की जय। जय ही बोलता रहूँगा, तू लौड़े से ले जा मत ले, तेरे नाम को छोड़ना थोड़ा ही ना है। जब तक तू मेरे प्राणों को नहीं हरण करेगा, प्राण को तुझे जरूर हरण करना। कागज पूरा हो जाना तो बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जो दिन का दंड है वो दिन तो भोग नहीं भोगना है। लेकिन वही बात है कि देरी लगा रहा है। तो क्या सभी नहीं आया, क्या सभी नहीं आया? एक समझ नहीं आ रहा है, समझ क्या है, ये सब झूठे झगड़े हैं ना, ये सब झूठे झगड़े हैं। कलयुग है ना ये, कलयुग, कि कर के जुगले, शाम को कर सुबह को भर ले, वो साहब। कहने का मतलब ये है